मेरे अम्मे मोहतरम हजरत मौलाना मन्नान रजा खान साहब क़िबला दामजुल्लकुम अलैना ने आला हजरत के भी दादा हजरत रजा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत सैयदना नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार आलिशान में अपनी तकरीर के दौरान मुझसे वादा लिया कि आप जामिया नूरिया की मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करें और आप खुतबा दें, पढ़ाएं। तो मैं यहाँ हाजिर हुआ और इस मदरसे को अल्लाह तबारक ताला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता ना फरमाए, बल्कि इस इदारा, इस मदरसा जामिया नूरिया को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जुमे की नमाज के लिए मुझसे कहा गया कि आप जुमा यहां अदा कराएं। तो हम अहले सुन्नत व जमाअत मुकर्रबीन बारगाह इलाही के मुक़द्दस आस्थानों पर हाज़िरी देने वाले खुश अकीदा मुसलमानों पर हमारे हासिदीन और हमारे हरीफ की जानिब से ये एक एतराज किया जाता है कि ये बरेलवी लोग, ये सुन्नी लोग, ये आला हजरत फाजिल बरेलवी के मानने चाहने वाले जब देखो तो ये अपने नबी ही की बात करते हैं, अपने रसूल की बात करते हैं, सुन्नतों की बात करते हैं। ये अपनी कौम से नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहते। हम अहले सुन्नत पर, अहले सुन्नत के उलमा पर, अइम्मा पर ये अदियाने बातला, फिरकाए बातला, गुस्ताखाने औलिया, गद्दाराने खुदा, बागियान रसूल ये इल्जाम लगाते हैं। अपने लिए कहते हैं कि हमें देखो, हम तो डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, महफिल महफिल, गोशा गोशा, खाना खाना, जगह जगह, हर जगह, इस मस्जिद से उस मस्जिद, उस मस्जिद से इस मस्जिद, हम तो मस्जिद मस्जिद जाते हैं, नमाजें पढ़ते भी और पढ़वाते भी हैं जी। मगर ये सुन्नी उलमा नमाज की बात नहीं करते, हम ही है नमाज के ढंढोरची। तो जो लोग नमाज की बहुत ज्यादा बात करते हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें अनाउंसर साहब, तो मैं उनका एक अकीदा पेश कर दूं। उनका अकीदा क्या है कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। आप नमाजें बहुत पढ़ते हैं, मगर अकीदा ये रखते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल भी आ गया तो नमाज नहीं होगी। अंग्रेजों के इशारे पर मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए जब ये अकीदा दिया गया, तो अब इस अकीदा बातिल के मुकाबले में बरेली से इमाम अहमद रजा ने कोई नया अकीदा पेश नहीं किया, बल्कि वो पुराना अकीदा लेकर खड़े हो गए थे। जो अकीदा सिद्दीक़ अकबर का था, जो अकीदा फारूक आजम का था, जो अकीदा उस्मान गनी का था, जो अकीदा गौसे आजम का था, जो अकीदा ख्वाजा गरीब नवाज का था, जो अकीदा मखदूम जहांगीर नानी का था, जो अकीदा शाह बरकतुल्लाह का था, वो अकीदा लेकर बरेली से एक 19 साल का नौजवान मौलाना अहमद रजा नाम का खड़ा हो गया। और उन्होंने कहा कि तुम ये कहते हो कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। आलम इस्लाम के नाम फाजिल बरेलवी ने ये पैगाम दिया था कि खुदा की कसम हम ये कहते हैं कि नमाज नाम है ख्याले मुस्तफा में डूब जाने का। सुभान अल्लाह। क्या मतलब है? मतलब ये है
कि हम जिस इमाम आज़म वो हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरू है, मुक़ल्लिद हैं, वो हमारे मुक़्तदा हैं, हम उनके मुक़्तदी, हम उन्हीं की फ़िक़ह हनफी पर अमल करते हैं। तो फ़िक़ह हनफी के एतबार से नमाज में कितने फ़र्ज हैं? नमाज में है 7 फ़र्ज। क़याम फ़र्ज, तकबीर तहरीमा फ़र्ज, क़िराअत फ़र्ज, रुकू फ़र्ज, सजदा फ़र्ज, आखिरी बैठक फ़र्ज, खुरूज में निकल जाना फ़र्ज। नमाज में ये 7 फ़र्ज हैं। उनसे भी आप पूछना कि नमाज में कितने फ़र्ज हैं, तो वो अदयाने बातिला भी यही कहती है कि नमाज में है 7 फ़र्ज। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नमाज में आप सूरह फातिहा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जोर से बोलिए। जी पढ़ते हैं ना? मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, नमाज में सूरह फातिहा का पढ़ना अल्लाह ने इसका हुक्म नहीं दिया, ये फर्ज नहीं है। आप रुकू करते हैं ना, रुकू अल्लाह का फर्ज है, ये फर्ज इलाही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क़िराअत आप नमाज में करते हैं, ये क़िराअत करना फर्ज है। अच्छा, अब एक बात बताओ, नमाज में आप कुरान पढ़ते हैं कि हदीस पढ़ते हैं? ये नमाज में आप कुरान पढ़ते हैं कि हदीस पढ़ते हैं? कुरान शरीफ। जी कुरान। अच्छा, एक बात बताओ, कुरान में आप सना पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जोर से बोलिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, वो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कुरान में दिखाओ कहां लिखा है। पूरे कुरान में आप मुझे तिलावत करके दिखाइए कहां लिखा है। आप नमाज में रुकू करते हैं, ये फर्ज इलाही है। आप कुरान में नमाज में कुरान पढ़ते हो कि हदीस पढ़ते हो? एक बात बताओ, पूरे कुरान की तिलावत करके मुझे दिखाओ कि कुरान में कहां लिखा है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। पूरे कुरान में देखो कहां लिखा है। आप रुकू से कौमे में आते कि नहीं आते? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नमाज में समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पूरे कुरान में मुझे दिखाओ कहां लिखा है समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा। दिखाओ कुरान में। नमाज में अल्लाह ने सजदा फर्ज किया है। सजदे में जाकर आप सुभान रब्बियल आला पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जोर से बोलिए। हाफिज अजीजुर रहमान मन्नानी साहब, आप हैं कि नहीं है इधर? आप तो हॉलैंड तक जाते हैं तरावी पढ़ाने के लिए, हम तो हाफिज नहीं है। आप हमें दिखाइए कुरान में कहां लिखा है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। एक बात बताइए, आप नमाज में तहियात पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जोर से बोलिए। पढ़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरा कुरान 30 पारे का मुजल्लद आप मुझे तिलावत करके दिखाओ कि कुरान में कहां लिखी है तहियात। आप कुरान नमाज में कुरान पढ़ते हो कि हदीस पढ़ते हो? जोर से बोलिए। पूरे कुरान की तिलावत करके मुझे दिखाओ कि कुरान में कहां लिखी है दुरूद इब्राहिम। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जोर से बोलिए। पढ़ते हो ना? आज चपड़कनाती चवलती लहावी वहाबी कादियानी मौदूदी नेत्री चकलालवी अहले हदीस अहले कुरान ये गुस्ताख फिरके कहते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल भी आ गया तो नमाज नहीं होगी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, नमाज में आप क़याम करते हैं ना? जी जोर से बोलिए। जी करते हैं। क़याम नमाज में करते कि नहीं करते हैं? ये क़याम ताबुदी है, ये क़याम इबादत है। ये नमाज में क़याम आपने अल्लाह के लिए किया है। एक बात बताइए,
कि अगर कोई इधर उधर से कोई आ गया हो अवलची तवलची हमारे मजमे में आ जाते लोग सुनने के लिए। अगर कोई ऐसा इंसान मौजूद हो कि जिसको अल्लाह ताला ने नमाज में क़याम करके दिखा दिया हो। आपके इलाके में देख लेना, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में, केरल में कोई ऐसा इंसान मौजूद है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने क़याम करके नहीं दिखाया। अब नमाज में क़याम किसने करके दिखाया है? नमाज में अगर क़याम किसी ने करके दिखाया है तो मेरे मुस्तफ़ा ने करके दिखाया है। अब जब तुम नमाज में क़याम करते हो तो फ़र्ज खुदा का अदा होता है, अदा मुस्तफ़ा की अदा होती है। जब तुम तकबीर तहरीम अदा करते हो तो फ़र्ज खुदा का अदा होता है, अदा मुस्तफ़ा की अदा होती है। जब तुम सूरह फातिहा पढ़ते हो तो वाजिब अदा होता है और तरीका मेरे मुस्तफ़ा का अदा होता है। जब तुम क़िराअत करते हो तो फ़र्ज़ खुदा का अदा होता है, अदा मुस्तफ़ा की अदा होती है। जब तुम रुकू में जाते हो तो फ़र्ज़ खुदा का अदा होता है, अदा मुस्तफ़ा की अदा होती है। जब तुम सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हो अब सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। कौम में आ रहे हो तो वाजिब अदा हो रहा है और तरीका मेरे मुस्तफ़ा का अदा हो रहा है। आपने कहा समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा, अब सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जा रहे हो, अब सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। आपने सजदा किया तो फर्ज खुदा का अदा हो रहा है, अदा मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। आपने कहा सुबहान रब्बियल आला, अब सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। अल्लाह अकबर कहते हुए आप कादे में आ रहे हैं, अब सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। आपने अत्तहियात पढ़ा, अब वाजिब अदा हो रहा है और तरीका मेरे मुस्तफ़ा का अदा हो रहा है। और आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, अब सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। आप खुरूज में निकल रहे हो तो फर्ज खुदा का अदा हो रहा है, अदा मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। और आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अब सुन्नत मेरे मुस्तफ़ा की अदा हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। नमाज का दूसरा नाम है अदाए मुस्तफ़ा, तरीक़े मुस्तफ़ा, उसवे मुस्तफ़ा, सुन्नते मुस्तफ़ा, यादगारी मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये चपड़ कनाते तवज्जी लहाबी वहाबी कादियानी मौदूदी नेचरी चकरालवी अहले हदीस अहले कुरान ये गुस्ताख फिरके क्या कहते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल भी आ गया तो नमाज नहीं होगी। ये लोगों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कौमा अलिफ है हा की मीम सजदा दाल नक्शा नमाजी, जब तुम खड़े हो जाते हो तो अहमद का अलिफ बन जाते हो, जब तुम रुकू में जाते हो तो अहमद की है बन जाते हो, जब तुम सजदे में जाते हो तो अहमद की मीम नजर आते हो, और जब तुम बैठ जाते हो तो अहमद की दाल बन जाते हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। खुदा चाहता ये है कि नमाज मेरी हो, नक्शा अहमद का। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्ज मेरा हो, अदा मेरे मुस्तफ़ा की हो। सुभान। ये नादान कहते हैं कि नमाज में अगर नबी का ख्याल भी आ गया तो नमाज नहीं होगी। आला हजरत ने यही पैगाम दिया कि नमाज नाम है, ख्याल मुस्तफ़ा में डूब जाने का। क्या मतलब है? मतलब ये है अब जब तुम नमाज में क़याम करोगे तो ख्याल आएगा कि नमाज में नबी ने क़याम ऐसे किया था। सूरह फातिहा पढ़ोगे तो ख्याल आएगा, क़िराअत करोगे तो ख्याल आएगा, रुकू में जाओगे तो ख्याल आएगा, सजदे में जाओगे तो ख्याल आएगा, और तहियात पढ़ोगे तो ख्याल आएगा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ोगे तो ख्याल आएगा। ए नादानो, नहीं पढ़ोगे? अल्लाह ने इंतजाम ऐसा कर दिया कि जो मुनकिरीन थे ना उन्हीं को नमाज का बहुत बड़ा ढंढोरची बना दिया। अब दुरूद इब्राहिमी पढ़ोगे ना, जब पढ़ोगे तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहना पड़ेगा। वाह, बेशक, क्या बात मैं अपनी लंबी नहीं कहूंगा क्योंकि कुर्सी अगर नहीं देते तब तक मैं उधर बैठ गया होता। वो तो कुर्सी दे दी तो थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ गया। तो अल्लाह तबारक तआला मेरे अम्मे मोहतरम हजरत मौलाना मन्नान रजा खान साहब, उनको सेहत और शिफा सलामती अता फरमाए। अब हम लोग सब बड़े बड़े जो है बूढ़े हो चुके, अब तो ये नए नए लोगों का वक्त आ गया, नई जनरेशन का।
अल्लाह ताला उनको शिफा से सलाम देता फरमाए और उनके साहिबजादे समनानी मियाँ साहब को अल्लाह तबारक ताला इनको दीन की मजीद खिदमत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मगर आज मैं उर्स रज़वी के मौके पर बड़ी सफाई के साथ ये कहना चाहता हूं कि आई लव मोहम्मद का नारा लगाना ये बरेली से इमाम अहमद रजा का पैगाम है। बेशक सुभान मोहब्बत रसूल का नारा लगाना और मोहब्बत रसूल का इजहार करना ये बरेली से इमाम अहमद रजा ने पैगाम दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इश्क़े रिसालत का इजहार क्या नहीं किया जा सकता? ये बरेली के मुसलमानों ने क्या किया था? जी कानपुर के मुसलमानों ने क्या किया था? इश्क़े रिसालत ही का तो इजहार किया था। बेशक इश्क़े रिसालत का इजहार करने की बुनियाद पर आज 10 महीने हो गए बरेली के मुसलमानों को जेल की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, वाह। बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। वाह क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तो आज मैं बरेली के तमाम मुसलमानों के लिए और आलम इस्लाम में बसने वाले तमाम मुसलमानों की हिफाजत के लिए, सेहत और शिफा और सलामती के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला अपनी कुदरत कामिला से उन मुसलमानों की रिहाई को मंजूर फरमा ले और उन तमाम मुसलमानों को रिहाई का परवाना अता फरमा दे जो अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क का इजहार करने के लिए रोडों पर आए थे। बरेली में कोई फसाद नहीं हुआ। बरेली का ना हिंदू फसादी है, बरेली का ना मुसलमान फसादी है। ये दोनों बड़े मेल मिलाप और मोहब्बत और सुकून और चैन और इत्मीनान के साथ बरेली में रहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छा पैगाम है सर। अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क को अमन और शांति अता फरमाए। ये हमारा मुल्क बड़ा चैन वाला मुल्क था और दुनिया में हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं जहां पर मजहब की ऐसी आजादी कि आप जहां चाहें जलसा करें, जहां चाहें जुलूस निकालें, जहां चाहें आप मस्जिद बनाएं, जहां चाहें आप मदरसा बनाएं। ये हिंदुस्तान में होता था। मगर आज न मालूम हमारे मुल्क को किन मनहूस लोगों की मनहूस निगाह लग गई। अल्लाह हमारे मुल्क को बदनजरों की बदनजरी से महफूज फरमा दे। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा। हमारे मुल्क के हासिदीन को हसद से इनका सीना पाक कर दे। आमीन अल्लाहुम्मा। अल्लाह तबारक तआला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए आमीन और मन्नानी मियाँ साहब को शिफा से सलामती के साथ हमारे खिजरी अता। आमीन आमीन। हमारे खानदान में इस वक्त सबसे बड़ी उम्र के सबसे बड़े बुजुर्ग वही हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मैं अपना वक्त जो है, चूंकि मुझे तो तकरीर करना नहीं थी, अल्लाह ताला इस इजलास को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। माशाअल्लाह। इमरान रईसी साहब आइए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती बद्र आलम साहब। हाँ हाँ मुफ्ती बद्र आलम माशाअल्लाह। जो मेरे सरकार पर दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल उला हो जाएगा। एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। आइए उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहिब किबला मिसबाही का इस्तकबाल कीजिए।
अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दामाद मोहतरम तौसीफ मिल्लत के शहजादे आलिम है माशाअल्लाह, आलिम कबीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर भी लिखी है अरबी ज़बान में। अरबी ज़बान किस ज़बान में लिखी है? अरबी ज़बान में तफसीर लिखी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तफसीर अलम नशरा लिखी है अरबी ज़बान में 5-6 जिल्दों में, तकरीबन 2-3 हज़ार सफ़ात है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत की सुभान औलाद है, आला हज़रत के उलूम के इंशाअल्लाह ये वारिस बनेंगे। अल्लाह ताला इनसे खूब दीन का, सुन्नियत का, मसलक आलत का काम ले। मेरे दामाद हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग दुआ फरमाए जोड़ा सलामत रहे, बाकरामत रहे, जोड़े में इत्तिफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, मवद्दत अता हो और जोड़ा सलामत रहे। अल्लाह करे जन्नत में भी ही जोड़ा रहे। अल्लाह आमीन आमीन। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। इनसे खूब दीन का, सुन्नियत का, मसलक आलत का काम ले। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये हमको लेके चले गए बगदाद शरीफ पर। माशाअल्लाह। सरकार गौसपा के दरबार में सबसे बड़े वली, गौसे आदम, सबसे बड़े वली, गौसे आदम, सबसे बड़े वली। गौसे आदम, हर एक बोले सब जबान खोल जाए गौसपा की मोहब्बत में। सबसे बड़े वली, गौसे आदम, सबसे बड़े वली। गौसे आदम। हर वली के नाम से काम बन रहा, हर वली के मदार से काम बन। क्या नहीं होता औलिया काम के नामों से, औलिया काम के मदारों से। सबसे बड़े वली गौसे आदम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गौसपा के दरबार की हाजिरी हुई माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ में मुबारक हाजिरी अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गौसपा के बाद अब मकबूल हाजिरी अता हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ने सलामत रखे, आमीन, करामत रखे। और ये आलिम है, फाजिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और जामिअतुल अज़हर से भी पढ़े हुए हैं माशाअल्लाह। सुभान और अल्लाह। पूरी तालीम इन्होंने वहाँ पर प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका में हासिल करी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आला हज़रत के दारुल इफ्ता मंदिर इस्लाम के दारुल इफ्ता से फतवा लिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। सुभान मुझे अल्लाह। पता चला अमेरिका से भी एक सवाल आया था, उसका भी जवाब इन्होंने दिया माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। काम कर रहे हैं, काम से जुड़ी हुई शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह इनसे खूब काम दे, आमीन आमीन। अल्लाह इनसे खूब काम ले, नजर बद दूर फरमाए, कामयाबी कामयाबी तरक्की अता फरमाए। जब तक मैं वापसी हो या अल्लाह लप्पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद जा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह। मैंने कहा तारुफ तो करा दो। माशाअल्लाह। आप सलाम कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नारा लगाइए मुफ्ती साहब की आमद है। माशाअल्लाह। हजरत का इस्तकबाल कीजिए, जरा हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, उर्से रज़बी, उर्से रज़बी। हमेशा जेर होते हो, जबर होते तो क्या होता, गुलाम हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता। जुलूसे बारबी पर जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। वाह क्या कहने, इसमें लगाइए माशाअल्लाह। हजरत और हमारे मेंबर शरीफ पर नबीर हाफिज मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब कुला अजीज मिल्लत माशाअल्लाह तशरीफ रखते हैं, उनका भी इस्तकबाल है। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अजहरी साहब कुला, खतीब हिंदुस्तान, खलीफे ताज शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब कुला भी तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब कुला की तकरीर सुनो। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अल्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल किराम व अला आलिहि व अस्हाबिहि allazina फाज़ू बिद्दीनित ताम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नजरें पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी। गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रिजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम।
आला हजरत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिर्रुल अजीज की जिंदगी का जो अजीमुशान सरमाया था वो यही था। खुद उनके दिल में अजमत मुस्तफ़ा कूट कूट कर भरी थी और उनकी मंशा ये थी, उनका मिशन ये था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में अजमत मुस्तफ़ा डाल दे। और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब रहे। जिनकी किस्मत में नहीं था वो अपनी किस्मत पे मातम करें और अपनी बदनसीबी पे मातम करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों में अजमत मुस्तफ़ा का जो सिक्का जमा, उसमें आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत बड़ा किरदार है। अज़ीज़ान गिरामी, आला हजरत सिर्फ अपनी तहकीकात और महज इक्तिशाफात की बुनियाद पर नहीं पहचाने गए, बल्कि वो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जो वालिहाना इश्क था, मैं समझता हूं उसकी बरकतों ने आला हजरत को ऐसी बुलंद चोटी पर पहुंचा दिया कि दुनिया के जिस खित्ते से भी कोई देखना चाहे तो आला हजरत का अजमत का मीनार जरूर देख लेगा। और ये अजमतें मिलती कैसे हैं? फर्जो वाजिब तो अदा करने वाले बहुत होंगे, फराइज और वाजिबात अदा करने वाले बहुत होंगे।